नमस्कार। आज का जो चर्चा करने का विषय है वो है योग। योग का मतलब जानेंगे हम, योग का अर्थ जानेंगे हम, योग की परिभाषाएँ जानेंगे हम, फिर हम जानेंगे कि योग करना क्यों ज़रूरी है, योग का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि योग का मतलब क्या होता है। योग का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना, मिलना, मिलाना इत्यादि। यानी जहाँ भी मिलन होता है, जहाँ भी जोड़ होता है, उसे हम योग कहते हैं। योग की परिभाषाएँ अलग-अलग ऋषियों, अलग-अलग मुनियों के अकॉर्डिंग अलग-अलग हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। फिर वो दूसरी परिभाषा में कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, यानी हर भाव में समता लाना ही क्या है, योग है। यानी बैलेंस बैलेंस करना चीज़ों को ही क्या है, योग है। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। इसी प्रकार योग की अलग अलग परिभाषाएं हैं, योग के अलग अलग मार्ग भी हैं। उसी प्रकार जैसे ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया, कर्म योग हो गया, अष्टांग योग हो गया, हठ योग हो गया। ये सब क्या है, योग के अलग अलग रास्ते हैं जिनका जो मुख्य लक्ष्य है वो है समाधि, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना। क्योंकि जो मुक्ति है वो हमारा मेन एम है, मेन उद्देश्य है, वहाँ तक पहुँचना। योग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज के दौर में लोगों को अलग अलग बीमारियां हो रही हैं। जैसे शारीरिक रोग हो रहे हैं, मानसिक रोग हो रहे हैं, और लोग परेशान हो चुके हैं दवाइयां खा खा के, मेडिसिन ले लेके। तो इसीलिए योग ज़रूरी है, क्योंकि योग से हर बीमारी का इलाज लगभग लगभग संभव है। कि मानसिक रोगों के लिए तो योग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो हम प्राणायाम करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, हमारे मनस पटल पे बहुत गहरा असर करती हैं। उसको ठीक करने में, उसको क्योर करने में बहुत हेल्प करती हैं। और क्या है कि जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से उसने दुख झेलना आरंभ किया है, तभी से उसने दुख का अनुभव भी शुरू किया है। तो उन जो मुख्य उपायों में जो दुख से बचने के लिए उसने अलग अलग जो तरीके खोज निकाले, उसमें से जो मुख्य है वो योग है। क्योंकि योग का मतलब होता है यूनिफिकेशन, मिल जाना। क्योंकि जहाँ हम किसी चीज़ से अलग हो जाते हैं, अगर हम प्रकृति से अलग हो जाएंगे तो वहीं हम उसके साथ नहीं चल पाएंगे, हम प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। तो इसीलिए योग ज़रूरी है, इस शरीर को तपाने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए, साधना करने के लिए। लेकिन आज के दौर में क्या है, हमने योग को सीमित कर दिया है सिर्फ आसनों तक ही। हम आसनों के अलग अलग वेरिएशन निकाल रहे हैं, अलग अलग वेरिएशन बना रहे हैं कि हाथों को बस तोड़ मोड़ रहे हैं। लेकिन योग सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है वो एक सीढ़ी की तरह काम करता है। कि एक एक सीढ़ी को चढ़ चढ़ के हम ऊपर समाधि तक पहुंचते हैं। कि यम नियम का हमने अभ्यास किया, फिर हमने आसन को सिद्ध किया, आसन को सिद्ध करने के बाद प्राणायाम किया, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, और फिर लास्ट में हम समाधि तक पहुंच गए हैं। क्योंकि योग जो है वो बाहर से अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, ना कि अंदर से बाहर तक ले जाने की कोशिश करता है। क्योंकि हमने इस शरीर को समझ लिया, फिर शरीर को समझने के बाद हमने अपने मन को समझा, मन को समझने के बाद बुद्धि, प्राण, इन चीज़ों को समझा, तभी जाके हम अपनी आत्मा को समझ सकते हैं। क्योंकि योग एक एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, योग एक अनुभूति लेने की चीज़ है, अनुभव करने की चीज़ है। ये सिर्फ खाली अभ्यास करने की चीज़ नहीं है। क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं तो उसके बाद हमें अनुभूति होती है, उसके बाद हमें पता चलता है। क्योंकि ये चीज़ एक्सपीरियंस्ड है, जब तक हमें अनुभव नहीं होगा किसी चीज़ का, हम उस चीज़ को नहीं जान सकते हैं। तो कुल मिला के योग जो है हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट करता है। फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया, और मानसिक डेवलपमेंट हो गया हमारा। तो योग इन चीज़ों पे काम करता है। तो अगर हम जानें तो योग का जो मुख्य लक्ष्य है वो है समाधि, मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे जानते हैं कि सपोज़ एक विशाल समुद्र है। अगर उस समुद्र से हम थोड़ा सा जल किसी गिलास में निकाल लेते हैं, तो वो गिलास हमें दर्शाती है हमारे आत्मा को, और जो समुद्र है वो दर्शाता है परमात्मा को। क्योंकि परमात्मा विशाल है और आत्मा उसका ही एक तत्व।
तो परमात्मा से आत्मा अभी अलग हो रखी है। तो जब उस गिलास के जल को हम वापस समुद्र में मिला लेते हैं तो उसी में विलीन हो जाता है, यानी आत्मा क्या है, परमात्मा में विलीन हो जाती है और आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। तो उसी प्रकार हम भी क्या हैं, परमात्मा का एक तत्व हैं। आत्मा क्या है, रियलिटी है, वास्तविकता है आत्मा। तो जब वो परमात्मा में वापस मिल जाती है तो वहाँ पे योग हो जाता है आत्मा और परमात्मा का, और आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। उसे मुक्ति मिल जाती है हर चीज़ से, सारे दुखों से, सारे कष्टों से। तो यही योग है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।